प्रियालाल ब्रजलीला के अंतर्गत एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए। प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई। अब क्या करे, तो दो भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रजलीला के अंतर्गत वही श्याम सुंदर है, पर दो भुजा बढ़ने का नजदीक गए, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा, हे भगवान नारायण, हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गई। दो भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय में। पर जब लाडली जो उस कुंज में प्रवेश किए तो महाराज कोशिश करते रहे कि दो भुजा रख ले, लेकिन अंतर्धान महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि, बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में हर परिस्थिति में, इसलिए मुझे कभी अशांति कभी हृदय में जलन नहीं होती। तो ये तीन बातें जीवन में भक्त के आ जानी चाहिए। पहली बात है, हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वो शक्ति है अनन्य भाव, अपने इष्ट में आ जाना। अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना है, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु नहीं मिले तो जो नाम प्रिय लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान है, सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का विधान, चाहे वो अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे तिरस्कार हो, वो मंगल ही होता है। इन तीन बातों में जो स्थित हो गया वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया, वो त्रिभुवन पति का प्राण प्यारा हो जाता है, भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो, खो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो और सब में भगवत भावना करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।